हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब कि पार्टनर्स के बीच के जो फर्म होती है फर्म, ठीक है, उनको फर्म को कौन चलाता है? इंडिविजुअल चलाते हैं। ठीक है, ओनली वन कैपिटल इज मेंटेन्ड फॉर वन मेंटेन्ड बिकॉज द फर्म हैज़ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, फर्म के पास अगर एक बंदा फर्म को चला रहा है तो उसका खुद का एक ओन कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, अगर तीन बंदे चल के बना रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल दिया है यहाँ पर, तो मान लो कि ABC मिलकर क्या बना चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, फर्म का चला रहे हैं। और तो क्या होगा वहाँ पर, अगर ए की कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, ए का कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, बी का कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, सी का कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा। तो तीनों का कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, इसमें यह कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है। पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये दो मेथड से बनता है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है कि जो बंदा फिक्स्ड अपनी के जो कैपिटल है उसकी, मतलब कि ए ने 1 लाख कैपिटल लाया, बी 2 लाख लाया, सी 3 लाख लाया, तो उसके अंदर क्या होगा, जो ए की कैपिटल है 1 लाख वो फिक्स्ड ही रहेगी। ठीक है, चेंज नहीं होगी। अगर ए चाहता है उसकी कैपिटल को बढ़ाना, ठीक है, तो वो एडिशनल कैपिटल बढ़ा सकता है। ठीक है, ऐड कर सकता है उसमें कैपिटल में। ठीक है, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, जिसको कहा जाता है एडिशनल कैपिटल। या फिर अपनी कैपिटल के अंदर से निकालना चाहता है कुछ अमाउंट, तो उसको कहते हैं विड्रॉ करना। ठीक है, तो गाइज इसके अंदर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में जितने भी मतलब कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें बता रहे हैं, देखो, ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यूज टू शो द सेम बैलेंस ऑफ, मतलब पूरे साल का जो बैलेंस होता है एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का, एक पार्टनर का, उसका पूरा कैपिटल अकाउंट में मेंशन किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, चेंजेस ओनली इफ़ एडिशनल, चेंज कब होता है? जब एडिशनल कैपिटल उसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई हो, तो उस कैपिटल अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट हो जाएगा, और विड्रॉ की गई होगी तो वो डेबिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट को मेंटेन किया जाता है ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए। ट्रांजैक्शन कैसे हो सकते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज। तो ये गाइस ये ट्रांजैक्शन कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है करंट अकाउंट में आता है। करंट अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, देखो। करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर, अगर डेबिट है तो डेबिट साइड में कौन कौन सी चीज़ आएगी करंट अकाउंट में? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देन उसके बाद शेयर ऑफ लॉस, लॉस को भी शेयर करेगा तो उसको भी डेबिट साइड लेना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट मतलब अमाउंट जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं यहाँ पर, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, रेम्यूनरेशन, सैलरीज और कमीशन वगैरह भी आता है। ठीक है, देन शेयर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से अमाउंट को फिर ट्रांसफ़र किया जाता है क्रेडिट करके। ठीक है, देन गाइस उसके बाद नॉर्मली कह रहे हैं कि जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका। ठीक है, ये सब चीज़ें ही आती हैं उसके अंदर। ठीक है, लेकिन बट इफ़ अ पार्टनर हैज़ विड्रॉन मोर अमाउंट देन हिज और हर शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स देन इट विल बी हैव अ डेबिट बैलेंस। मतलब कि पार्टनर ने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, ज़्यादा पैसा निकाल लिया उसकी कैपिटल में से, तो प्रॉफिट से थोड़ा सा कम आएगा या ज़्यादा आएगा। ठीक है, मतलब बढ़ाएगा तो ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट से कम करेगा तो प्रॉफिट से कम आएगा। ठीक है, निकाल लेगा तो विड्रॉ कर लेगा तो डेबिट बैलेंस कहते हैं उसको। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है, देखो इसका फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग डाल दी, ठीक है, यहाँ डेबिट, ऊपर उस साइड क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ जो पार्टनर के नाम है, यहाँ पर जैसे एक्स का पहला पार्टनर है, वाई पहला पार्टनर, दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर जेड है, तो पार्टनर्स के नाम आ गए। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम, जितने पार्टनर्स है, उसके बाद फिर पार्टिकुलर्स, फिर पार्टनर्स के नाम, फिर उनका अमाउंट भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट का साइन। टू कैश कर दो या टू बैंक कर दो। ठीक है, ट्रांजैक्शन नगद हुआ है तो कैश, अगर बैंक के थ्रू किया है, ठीक है, ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट। ओके, और
फिर उसके बाद ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग अगर होगी तो यहाँ पर आएगी उसका अमाउंट। उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पर इनकी जो कैपिटल है यहाँ पर अमाउंट सारे कैपिटल्स का आ जाएंगे। जैसे कि एक्स ने 1 लाख लगाया तो 1 लाख आ जाएगा, वाई ने 2 लाख लगाया तो 2 लाख आ जाएगा, जेड ने 3 लाख लगाया तो 3 लाख आ जाएगा। इसी तरीके से ठीक है, यहाँ कैपिटल आ जाएगी और बाय कैश और बैंक करके यहाँ पर दोनों की कैपिटल्स को जोड़ करके बैलेंस करके यहाँ पर टोटल कर दिया जाता है। ठीक है, हम समझेंगे क्वेश्चन में, कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस कर देंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर कुछ चीज़ आती है, इसी तरीके से फॉर्मेट सेम होगा पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर भी, लेकिन कुछ चीज़ें अलग आएगी इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पर देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस ठीक है, लेकिन ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड की हमने चीज़ें भी ऊपर करंट अकाउंट की पढ़ी थी ऊपर, ठीक है। तो डेबिट साइड की कुछ चीज़ें थी, क्या कौन सी थी, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा था, प्रॉफिट अगर शेयर ऑफ लॉस हुआ है तो वो भी आता है, डेबिट साइड में आता है, ठीक है, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, ठीक है। अब क्रेडिट साइड का भी हमने ऊपर पढ़ा था कि क्रेडिट साइड में कौन सी चीज़ें आती हैं। तो क्रेडिट साइड के अंदर आती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर की सैलरी, प्रॉफिट, और जो होता है प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो क्रेडिट साइड आता है। ओके, करंट अकाउंट, ठीक है। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, हम दूसरी मेथड को देखते हैं। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर ठीक है, ओनली वन अकाउंट नेमली, इसके अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, इज़ मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए करंट कैपिटल अकाउंट बनता है, इसके अंदर करंट अकाउंट नहीं आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर, ठीक है। हमेशा याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कौन सा अकाउंट बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग में कौन सा अकाउंट बनता है। तो हमेशा याद रखना, फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट कभी नहीं बनता है इसमें। ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ पार्टनर, एग्जाम्पल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ, कैपिटल अगर बढ़ाई है किसी पार्टनर ने और विड्रॉ की है, निकाली है, तो सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और शेयर ऑफ लॉस एक्सेट्रा। मतलब इसमें डेबिट क्रेडिट के जो ट्रांजेक्शन्स हुए थे हमने करंट अकाउंट में देखे थे, वो सब आ गए हैं, एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन हिज कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स विद एवरी ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस आर शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। अगर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड शो करा जाएगा, ठीक है। वाइल कैपिटल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है तो वो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड दिखाया जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन पीछे था, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि दो पार्टनर है ए एंड बी विथ कैपिटल्स ऑफ 60,000 20,000, ठीक है। ए की 60 है और बी की 20 है। 1 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या है बिफोर टेकिंग, ये फालतू की लाइन है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च को वॉज 24,000, ठीक है। 24,000 रुपये का प्रॉफिट है और इनकी कैपिटल्स दे रखी है। ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ डीड की बात हो रही है इसके अंदर, तो डीड तो आप तो पता है क्या लेना है, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग, पार्टनरशिप डीड ने कुछ फॉलोइंग दिए हैं। बीइंग बी की जो सैलरी है, जो बी वाला पार्टनर है उसकी सैलरी 6,000 पर एनम। यहाँ पर ए का ध्यान रखना, पर एनम की बात हो रही तो पूरे साल की, आपको मल्टीप्लाई करने की कुछ ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख दो। अगर मंथ लिखा होता तो यहाँ पर 12 से आपको इंटू करना पड़ता, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी यहाँ पर एनम लिखा हुआ तो 6,000 पूरे साल के लेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 6% पर एनम के हिसाब से लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम, 5% पर एनम के हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी लेंगे। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वेयर, ड्राइंग्स दे रखी हैं यहाँ पर 6,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए फॉर ए के लिए देखो यहाँ पर दे रखा है इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 200 एंड बी का है 100, ठीक है। पास द जनरलिटीज फॉर द अबाव एंड शो द हाउ प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में प्रॉफिट को डिवाइड करो और जनरलिटीज भी बताना है हमें और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। पार्टनर्स अलॉन्ग विद द ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट के साथ में कैपिटल अकाउंट बनाना है। और इसमें बताया है अगर फिक्स्ड है कैपिटल्स तो फिक्स्ड के मेथड करो, या फ्लक्चुएटिंग है तो दोनों अपन को करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन को, देखते हैं गाइस, सॉल्यूशन के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आ गया है, तो क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसमें बनाया है। अभी क्वेश्चन में तो बोलना नहीं है प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन बनाने का, इसमें क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हमको ये वाले अमाउंट चाहिए थे। करंट अकाउंट भी बनेगा, ठीक है, उनका कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो एज और बी के दोनों के का अमाउंट चाहिए था हमें, इन दोनों के, ठीक है। तो ये दोनों के अमाउंट हमें मिल गए, ओके।
जनरल एंट्रीज देख लो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। जिस सब एंट्री आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं मेन चीज़ पर जो कि आपको बताना थी। मेन चीज़ आपको बताना थी कि कैपिटल अकाउंट जो है यहाँ पर पर्टिकुलर्स डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये कैपिटल अकाउंट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन, ये एज कैपिटल मतलब जो पहला पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बन रहा है। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो हर पार्टनर होता है उसका हर कैपिटल अकाउंट बनता है, हर एक का अपना पर्सनल कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। इसके अंदर भी वही किया है, पर्सनल कैपिटल अकाउंट बनाया। तो बैलेंस कैरिड डाउन मतलब कि पहले तो ब्रॉड कर दिया, उसको ब्रॉड डाउन कर दिया, ठीक है। लिख दिया है कि इतना कैपिटल इतना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमेशा यहाँ पर आता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, पर्सन का प्रॉफिट दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000 का कैपिटल थी, ठीक है। एक ही कैपिटल थी 60,000, तो यहाँ पर लिख दिया हमने और ब्रॉड डाउन कर दिया और यहाँ पर क्रेडिट डाउन कर दिया 60,000 से, ठीक है। उसी के सेम एज इट इज़ बी का भी हमको बनाना है, बी के अंदर भी इसी तरीके से होगा, ठीक है, उसकी कैपिटल के थ्रू। उसके बाद करंट अकाउंट बनता है, ठीक है। अब ए का करंट अकाउंट बनना जा रहा है, तो ए ड्राइंग जो ए की ड्राइंग है 6,000 क्वेश्चन में दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें कैलकुलेट करके दे रखा था 200। फिर हमको इधर इस साइड पर आते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% पर एनम, ठीक है, वो भी दे दिया। प्रॉफिट एंड लॉस हमको प्रॉफिट दे रखा था, ठीक है। अब जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया है वहाँ का अमाउंट आप देखोगे तो जो ए वाले का करंट अकाउंट जो निकल के आया है प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो ये अमाउंट हमको मिल गया यहाँ पर, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया गया है। क्वेश्चन के अंदर बोला नहीं है, लेकिन हमें बनाना है क्योंकि ये जो अमाउंट है हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अभी हमें अमाउंट पता चल गया ए का करंट अकाउंट का अमाउंट, तो यहाँ पर अब इसको क्या करना है, टोटल करना है और इस साइड को टोटल करना है। जो साइड बड़ा है उसको आपको एडजस्ट करके यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन कर, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ कर देना टोटल और 10,350 इस तरीके से हो जाएगा, ओके। 20 का करंट अकाउंट देख लेते हैं। 20 करंट अकाउंट के अंदर टू 20 ड्राइंग आ गई, 4,000 की ड्राइंग बोल रखी है क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 कैलकुलेट करके दे रखा है हमें। देन उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी दे रखा है, हमें कैलकुलेट करना है 6% लगा के, ठीक है। 1220 सैलरी देगी 6,000, ठीक है। और उसके बाद में प्रॉफिट जो हमने निकाला था बी का भी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर वो आ गया हमारा यहाँ पर। अब उसको कैलकुलेट करके टोटल कर दिया, ओके। कितना ईजी है गाइस, देखो कितना ईजी है। उसके बाद डेट देखो, डेट आ गई यहाँ पर, डेट भी लिखते हुए चलना है आपको, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट टू कैश। अब कैश नगद ट्रांजैक्शन है तो कैश, और आपका बैंक से आपने करा है तो वहाँ पर बैंक से ट्रांजैक्शन करा तो टू बैंक आएगा, टू बैंक अकाउंट, ओके। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 6,000 बाय एज करंट अकाउंट करके आपको यहाँ 6,000 करना है, ठीक है। ये ड्राइंग की बात हो रही है ना, ड्राइंग, तो एज करंट अकाउंट करके 6,000। ए की कितनी ड्राइंग दे रखी है क्वेश्चन में आप देखना, 6,000 दे रखी है, तो यहाँ पर एज करंट अकाउंट करके 6,000, मतलब कि ए का करंट अकाउंट को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। उसके बाद बी की बात करें तो बी का भी कुछ इसी तरीके से होगा 4,000। और उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकाउंट करते हैं, तो फ्लक्चुएटिंग के मेथड से ए और बी के अंदर हमने अभी तक के फिक्स्ड कैपिटल पढ़ लिया। अब फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ बनेगा, यहाँ पर आपको करंट अकाउंट देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर एस की ड्राइंग भी आ जाएगी 6,000 की, कैलकुलेट करा हुआ ड्राइंग भी आ जाएगा 200, और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जो ए की जो आपको कैपिटल दिखेगी वो 60,000 है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया ए का। उसके बाद प्रॉफिट जो था करंट अकाउंट, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर प्रॉफिट निकाला था ए का, वो भी आ गया है, ठीक है। और कैलकुलेट कर दिया, इनको कैलकुलेट किया तो हमारा आखिरी में आया 70,350, बैलेंस कैरी डाउन आया 64,150, ओके। देन बी का भी इसी तरीके से करना है कैलकुलेट, कितना इजी देखो गाइस, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रखी है आपको वही आपको लिखना है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि बी की ड्राइंग दे रखी है 4,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखा है, तो आपको ज़रूरत नहीं कैलकुलेट करने की, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दो। अगर कैलकुलेट करने नहीं दे रखा है, ठीक है, कैलकुलेट करके नहीं दे रखा है आपको, तो आपको कैलकुलेट कर लो। ये ड्राइंग है, इस पर इतना % दे रखा होगा, आपको इंटरेस्ट दे रखा होगा, इस पर लगाओगे तो आपका ड्राइंग निकल के आ जाएगा, ओके।
बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको कैपिटल दे रखी है 20,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200, ठीक है, ये भी कैलकुलेट कर लिया है। बी सैलरी, ये भी कैलकुलेट है ऑलरेडी, ठीक है। डायरेक्टली लिख देंगे, पर एनम की दे रखी, पर मंथ की नहीं दे रखी यहाँ पर। और प्रॉफिट भी लिख देंगे जो बी का प्रॉफिट था, और टोटल कर देंगे। तो गाइस ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, देखो कितना ईजी था। और उसी के साथ ड्राइंग अकाउंट भी बनाने को कहा था, तो हमने यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट भी बना दिया है। यहाँ पर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग्स कितनी थी 6,000 की, तो यहाँ पर हमने सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस है। ड्राइंग अकाउंट इस तरीके से बनता है, आसान है। देन गाइज उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, अब 2 मेथड भी सीख लिए हमने। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बहुत जल्द सिखाऊंगा, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी से देख लो आप, रेम्यूनरेशन सैलरी वाला है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी हम समझेंगे। तो गाइज़ ठीक है, मैं सोच रहा था गाइज़ इसको भी आज ये आपको सिखा ही दूँ, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इसको आज से, ठीक है। कमीशन अंडर 2 मेथड इज़ कंप्यूटेड एज फॉलो। कमीशन के अंदर क्या 2 मेथड होती है, देखो। कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड होती है, ओके। कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड कौन सी होती है? अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर आया है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर, इस पे ध्यान देना वर्ड पर, बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट में भी दे रखा है बिफोर चार्जिंग बिफोर कमीशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट जो है होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन आपको दिया होगा क्वेश्चन में, अपॉन 100 करना है, ठीक है। अगर आफ्टर दे रखा है क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, यहाँ पर बिफोर दे रखा है। बिफोर क्यों दे रखा है? क्योंकि इसमें 2 फार्मूला मिक्स हो जाते हैं और एक चीज़ और मिक्स हो जाती है, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको याद रखना है नेट प्रॉफिट सेम फार्मूला रहेगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, लेकिन प्लस करके रेट ऑफ कमीशन को आपको ऐड करना है इसके अंदर। जो रेट ऑफ कमीशन है उसको भी ऐड कर देंगे, तो आपका आफ्टर चार्जिंग कमीशन का फार्मूला बन जाएगा। बिफोर चार्जिंग का फार्मूला रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 इंटू नेट प्रॉफिट, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन का फार्मूला नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ओके। देन गाइज उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा इसका। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, देयरफॉर इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जनरल एंट्रीज पास की गई है ऑन अलाउइंग रेम्यूनरेशन जब पार्टनर्स को देते हैं तो किस तरीके से देते हैं, एंट्री कर दी है यहाँ पर। पार्टनर्स सैलरीज कमीशन अकाउंट डेबिट, मतलब पार्टनर को सैलरी वगैरह रिसीव हो गई है और पार्टनर अब क्या करेगा, उसके करंट अकाउंट के अंदर नोट कर लेगा, ठीक है। हम उसको सैलरी मिल चुकी है, और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके दोनों अकाउंट में वो क्या कर लेगा, लिख लेगा, ठीक है। उसको सैलरी कमीशन मिल चुका है। देन अगर एंट्री को बंद करना हो तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या करेगा, डेबिट, और पार्टनर सैलरी कमीशन को क्रेडिट कर देगा, तो उसका अकाउंट बंद हो जाएगा, ओके। आपको एंट्रीज याद रखना है। देन गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखो एक्स एंड वाई, 2 पार्टनर्स है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। 2 पार्टनर्स है, एक्स को कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर वर्डिंग्स पे ध्यान देना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 10% कमीशन है, 2 पार्टनर है एक्स और वाई, और यहाँ पर 10% एक्स का कमीशन है। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्डिंग पे ध्यान देना, बिफोर हो रहा है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो यहाँ पर बिफोर बोला है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ अ कमीशन अपॉन 100, ठीक है। वाई को मिल रहा है 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट, यहाँ पर देखो ध्यान से आफ्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग के अंदर क्या फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन बस क्या होता है, जो 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद प्रॉफिट जो है यहाँ पर 55,000 दे रखा है। फाइंड कमीशन एक्स एंड वाई, हमको कमीशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना दिया है, ठीक है, कमीशन को बांटने के लिए। तो किस तरीके से बांटेंगे, एक्स का कमीशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो यहाँ पर एक्स का कमीशन आ जाएगा, यहाँ पर 10/100 किया है, ठीक है।
और उसके बाद y के उसमें दिख रहा होगा आपको 10, यहाँ पर 110 दिख रहा होगा। तो 110 क्यों किया है? क्योंकि इस क्वेश्चन x के कमीशन को बिफोर कहा गया था, बिफोर चार्जिंग, और इसके अंदर आफ्टर चार्जिंग कहा था। तो बिफोर चार्जिंग वाले के अंदर फार्मूला अलग लगता है, ठीक है, और आफ्टर चार्जिंग वाले के अंदर अलग फार्मूला लगता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इनटू क्या है। देन उसके बाद गाइस फार्मूला जो है वही है, और आपके सामने आपके यहाँ पर आ गया है y का कमीशन, ओके। देन गाइस उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट हमें निकालना है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखना है 55,000। यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा 55,000, और टोटल करा और जितना आया अमाउंट उसको माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके ऊपर से आपको इक्वली बोला है, ठीक है, तो इक्वली बांटेंगे आपस में, मतलब बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो इक्वली बांटेंगे, ठीक है। तो इक्वली बांट कर आपको फिनिश कर देना है क्वेश्चन को, ओके। तो कहने का सिर्फ क्वेश्चन का यही मतलब है कि आपको कमीशन के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। आफ्टर बोला है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, बिफोर बोला है तो फार्मूला कौन सा लगेगा। और गाइज़ आज का वीडियो यहीं तक के फिनिश होता है, ठीक है। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगर चाहते हो मिले वो टॉपिक तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।